अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चने वाले चावल, ठीक है, मतलब पुलाव है। मैंने प्याज 2 से 3 प्याज काट के रखी थी और मतलब काट के डाल दी हैं, और उसमें ज़ीरा, गरम मसाला साबुत, दालचीनी की डंडी, गोल वाली काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग। अब ये प्याज लाल होते हैं तो इसमें अदरक लहसुन और चिकन ऐड करेंगे। चूल्हा बंद और हम खाना पका रहे हैं। तो बस ये प्याज लाल हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। जी, तो ये हमारी प्याज तकरीबन लाल हो चुकी है। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 1 से 2। गर्मी की वजह से मोबाइल इतना गर्म हो जाता है कि थोड़ा सा और रेड हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो चिकन है उसकी हड्डियों तक नमक चला जाए, ठीक है, ताकि फिर फीकी फीकी ना लगे ना। थोड़ी सी ऐड करेंगे। अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम बॉइल्ड चने ऐड करेंगे। ये थोड़ा 5 मिनट भूनेंगे इसको। चलिए ये भुन जाए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जी, तो ये चिकन भुन चुकी है। इसमें अभी हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी 1 चम्मच जितनी हल्दी, लाल मिर्चें,
आलू ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आलू जब तक गल जाएं, चिकन और आलू, फिर इसमें हम चने ऐड करेंगे और टमाटर। ठीक है, जब तक ये गल जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए आलू भी रह गया, इसको भी हम कट लगा लेते हैं। चले फिर ये गल जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो ये आलू कुछ गल चुके हैं, अभी कुछ कच्चे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये 3 बड़े टमाटर थे। आज सहरी में ये खाने का मूड हो रहा था, अभी मामू भी आ रहे हैं तो इसलिए। और अब चने भी ऐड कर लूँगी। ये 1 प्याली जितने चने हैं। ठीक है, और ये शान का मसाला जो है इसमें आधा भी ऐड करेंगे और आधा लास्ट में ऐड करेंगे। ये बम्बई वाला शान का। मेरे पास पुदीना नहीं है, नहीं तो हरा धनिया पुदीना उसके साथ बहुत अच्छा मतलब अच्छी खुशबू आती है, पर पुदीना है ही नहीं मेरे पास। चलें बस फिर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके हम चावल ऐड करेंगे। लेकिन अभी ये 10 मिनट थोड़े टमाटर नरम हो जाएं और ये आलू भी बस हो जाएं, फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए अब इसको ढक देते हैं ताकि ये वो हो जाए। अच्छा, ये हमारा पानी ऐसा भी, मैंने इस ढक्कन को धोया है तो हमारा पानी ना थोड़ा, आजकल रमज़ानों में ये लोग कर देते हैं, थोड़ा मिक्स देते हैं खारा और मीठा, तो ये जो निशान है ना ये इस खारे पानी की वजह से। तो चलें फिर ये गल जाए फिर हम मिलते हैं आपसे। जी तो अभी ये आलू तकरीबन गल चुके हैं। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड करना है क्योंकि नमक थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि चावल भी ऐड होंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कम लगेंगे तो और ऐड करेंगे। बन गया रायता। तेल कम तो नहीं है। चने अभी ये थोड़ा सा और हो जाए, फिर इसमें हम दोबारा मसाला जो बाकी रहता था वो ऐड करेंगे और हरी मिर्चें धनिया डाल के फिर चावल ऐड करेंगे। चलें अब ये हो जाए फिर मिलते हैं। जी तो आलू गल चुके हैं। अब इसमें ये हम हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये बाकी मसाले हमें थोड़ा चटपटा सा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही बनती है। हाँ, मुझे भी बिरयानी से ज़्यादा पुलाव ही अच्छा लगता है। हाँ, तो वो बिरयानी से ज़्यादा चटपटा होता है। इसे पुदीना भी होता है ना तो एक और अच्छा लगता है। हमारे घर तो पुदीना नहीं है। इसमें पानी डाल के पानी थोड़ा बॉईल करेंगे, बस 2 मिनट के लिए और करें। बस मैं ये पानी डालती हूँ इसमें, फिर चावल ऐड कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा पानी और भी डलेगा। यहाँ पे ये वो क्या कहते हैं सलाद भी बन रहा है, रायता बना लिए हैं और ये स्टिक भी फ्राई करेंगे क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं। तो बस तो चले मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके, इसमें पानी रखा हुआ है तो बस मैं पानी डाल के फिर अपने चावलों के हिसाब से फिर नमक भी थोड़ा ऐड करूँगी ताकि
फीके ना हो, इसलिए ना फिर नमक ऐड करते हैं अभी। चलें ये बॉयल होते हैं तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ जी। तो पानी में बॉयल आ चुका है, बस हम इसमें चावल ऐड करेंगे। रायता भी रेडी है, सलाद भी। और चले हम इसमें चावल ऐड करते हैं। ये हमारे गांव के चावल हैं, अभी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही, मुझे वो नहीं अंदाज़ा कि कैसे बनते हैं, मतलब पानी का हिसाब अभी सही पता नहीं है मुझे। ठीक है, चले मैं डालती हूँ फिर बताती हूँ जी। तो चावल मैंने डाल दिए इसमें, अभी थोड़े से नमक भी चेक किया मैंने, थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने वो भी ऐड किया। और क्योंकि चावल माशाल्लाह से ज़्यादा बना रही हूँ, अब सहरी में भी यही खाएंगे हम लोग। सुबह खैर से नवी सहरी भी हो जाएगी, नमा रोज़ा होगा, और तो यही सहरी भी हो जाएगी हमारी। सुबह मंडे भी है, तो ये तो मैं ये जो रेसिपी है ये मतलब मंडे की अफ्तारी के टाइम आएगी। ठीक है, चलिए जी हम अपने चावल चेक करते हैं। पानी खुश्क होने वाले, ये हमारे सिंध के चावल हैं। अब देखें कैसे बनते हैं, ऐसा ना हो लड्डू चावल बन जाए, लेकिन जायका इतना अच्छा होता है ना इन चावलों का कि ना पूछें आप लोग। खुशबू ऐसी होती है कि मोहल्ले वाले पूछते हैं कि क्या पक रहा है ऐसा। चाहे आप सिंपल भी पकाओगे ना, माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आती है। चलें अभी थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर इसको हम दम पे लगाते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो अब इसको हम दम पे लगाएंगे। मैंने इसको मिक्स कर दिया अभी काला ज़ीरा, अब इसको दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर हमारे चावल रेडी हैं। ठीक है, फिर इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं जी। तो हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये देखिए जी। तो ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करें। बस अब हम सहरी में भी यही खाएंगे, मेहमान भी बस आने वाले हैं, रास्ते में हैं। चलें जी, ओके जी, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।